अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने कामों में व्यस्त जरूर हैं, लेकिन आपका ये जीवन वास्तव में केवल उसी लिए नहीं है जो आप कर रहे हैं, या आपको भी लगता है कि लाइफ है तो आपके वर्तमान अनुभव से कुछ ज्यादा, लेकिन जब भी आप उस ज्यादा को जानने या पाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप वास्तव में कौन हैं और आपको इस दुनिया में करना क्या चाहिए जो आपकी लाइफ से रेजोनेट होता हो, तो जवाब अक्सर मायावी लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जवाब आपके डेली ऑब्लिगेशंस यानी दैनिक दायित्वों, सोशल एक्सपेक्टेशंस यानी सामाजिक अपेक्षाओं और सेल्फ डाउट्स यानी आत्मसंदेह के शोर के नीचे दबे होते हैं। एक्चुअली यह बात जानते तो सभी हैं कि खुद को समझना एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए पहला कदम है, लेकिन यह किया कैसे जाए, खुद की वास्तविकता से परिचित हुआ जाए तो कैसे, यही है आज का विषय। और आज मैं आपसे 12 चिंतनशील सवाल करूंगा जिनके जवाब आपके लिए आपके जुनून, आपकी ताकत और आपके अल्टीमेट उद्देश्य को आपके सामने उजागर करके रख देंगे। तो कोशिश करें कि एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ रख लें और आने वाले हर एक सवाल के लिए अपना ईमानदार उत्तर खुद के भीतर से निकालते हुए अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से गोता लगाने के लिए मेरे साथ आगे चलें। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज न कीजिए और न ही प्रश्नों को केवल जानने की कोशिश कीजिए। केवल तभी आप आज की इस विजुअल यात्रा करने के बाद अपने वास्तविक संस्करण से रूबरू हो सकेंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी गतिविधियां यानी एक्टिविटीज आपको समय का पता ही लगने नहीं देती हैं। जरा उन पलों के बारे में सोचें जब आपको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता और कुछ समय बाद आपके मुंह से निकलता है कि अरे यार, रात के 10 बज गए। इन शॉर्ट, समय गायब हो जाता है। सोचिए कि क्या यह तब होता है जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं या शायद बागबानी कर रहे होते हैं। ये एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपके प्रवाह की स्थिति को टैप करती हैं, जहां आप पूरी तरह से डूबे हुए और ऊर्जावान होते हैं। समय का पता न लगना अक्सर संकेत देता है कि आप उस वक्त जो भी कर रहे हैं वह आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ पूरी तरह से अलाइंड है, और आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कंप्लीटली अलाइंड एक्टिविटी ही आपका जुनून कहलाती है। और अक्सर लोगों की लाइफ में ऐसी एक से ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं जो उन्हें जुनूनी बनाती हैं। तो अब समय है इस बात पर विचार करने का कि आपका कौन सा या कौन कौन से जुनून आपके जीवन में कैसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इन गतिविधियों को खोजें और जानें कि आपको स्वाभाविक रूप से क्या पसंद है और कौन सी प्रतिभाएं आपको आपके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरों को पढ़ाने में समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो शायद पढ़ाना ही आपका जुनून है और आप इस क्षेत्र में लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आप सहज रूप से किस काम में अच्छे हैं। यहां सहज का मतलब है बिना अत्यधिक प्रयास के। हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी न किसी ऐसे गुणों से नवाजा है जो उसमें बाकी गुणों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहता है, और इसी गुण का प्रयोग करते हुए व्यक्ति में कुछ कौशल और प्रतिभाएं सहज रूप से आती हैं। आपको अपने अंदर ऐसे ही कौशल या प्रतिभा को पहचानना है। हो सकता है कि आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हों, एक स्वाभाविक कहानीकार हों, या दूसरों को खुद में और आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बना लेने की अनोखी क्षमता वाले व्यक्ति हों। अक्सर हम अपनी जन्मजात क्षमताओं को हल्के में लेते हैं, अपने कैरियर को आकार देने की उनकी क्षमता को अनदेखा करते हैं, जबकि आपकी यही प्राकृतिक ताकतें आपकी क्षमता की नींव हैं। और जब आप इनका प्रयोग दुनिया में प्रभाव डालने के लिए करते हैं तो वे आपको पूर्णता की भावना का एहसास कराती हैं। तीसरा प्रश्न कि आप किस तरह के व्यक्ति के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। कुछ देर के लिए अपनी विरासत की कल्पना करें। सोचें कि लोग आपके जीवन के अंत में आपको कैसे डिस्क्राइब करें। क्या आप अपनी दयालुता, अपने इनोवेटिव थॉट्स यानी नई सोच, या फिर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाना चाहते हैं? इस प्रश्न के लिए दिया गया आपका उत्तर आपको आपके मूल्यों और आपकी लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस यानी आपकी दीर्घकालिक आकांक्षाओं को प्रकट करता है।
यह आपको हर वक्त याद दिलाता है कि आप अपने हर कार्य को उस विरासत के साथ अलाइन करें जिसे आप अपनी याद के रूप में अपने पीछे छोड़ जाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न कि आपकी कोर वैल्यूज यानी आपके मूल मूल्य क्या हैं। जीवन में उन बातों को परिभाषित करने के लिए 1 मिनट लें जिनके लिए आप कोई नेगोशिएशन या समझौता नहीं कर सकते। ये वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है ईमानदारी, सहानुभूति, स्वतंत्रता और रचनात्मकता। इन्हें एक जगह लिखें और इनके बारे में सोचें कि आप इनका पालन करके कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब आपका जीवन आपके मूल मूल्यों के साथ अलाइंड होता है तो आप अधिक खुशी और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर मिस अलाइनमेंट केवल असुविधा और असंतोष का कारण बनता है। पांचवा प्रश्न कि अगर आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं होता तो आप क्या करते। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सोचिए कि अगर आपके सभी बिल चुका दिए जाएं और आपके पास हर प्रकार की फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता हो तो आप हर दिन क्या करेंगे। दुनिया की यात्रा करना, कोई आर्ट बनाना, चैरिटी शुरू करना या कि रोबोट बनाना। यही थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सच्चे जुनून को प्रकट करता है जो आपके दैनिक जीवन के दबावों से मुक्त है। जब आप फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के बिना अपने जीवन की कल्पना करते हैं तब आपको एक स्पष्टता मिलती है कि आपको वास्तव में क्या उत्साहित करता है। ये सपने एक कंपास के रूप में काम कर सकते हैं जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, भले ही पैसा अभी कंसीडर करने का एक पॉइंट बन रहा है। छठा प्रश्न है कि आपको सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है। डर अक्सर यह बताता है कि आपको वास्तव में ग्रो कहां करना है या आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसे आप चाहते हुए भी स्वीकार करने से डरते हैं। क्या आपको असफल होने, अकेले रहने या अपनी क्षमता को कभी न पहचान पाने या उस पर भरोसा न कर पाने का डर है। ये डर इस बात को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। अपने डर को जानने से आप उनका सम्मान कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि अपने डरों का सामना करना ही आपके अगले कदम की कुंजी बन जाती है। सातवां प्रश्न है आपको सबसे ज्यादा जिंदादिली किस बात से महसूस होती है। जरा सोचिए कि आप जीवन के साथ पूरी तरह से सामंजस्य कब महसूस करते हैं। यह कभी भी हो सकता है, जैसे रोमांचक क्षणों में, किसी क्लोज कनेक्शन के कांटेक्ट में आने पर या किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति के क्षणों के दौरान। पहचानें कि कौन सी गतिविधि या परिस्थितियां आपको अलाइवनेस यानी जीवंतता का एहसास कराती हैं। जीवंतता के ये पल आपके उद्देश्य के संकेत हैं। वे बताते हैं कि कौन सी चीज आपको एनर्जेटिक बनाती है और क्या चीज आपके जीवन में अर्थ लाती है। आठवां प्रश्न है कि आप दुनिया पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वह किस तरह का है, जरा इस बारे में सोचें। क्या आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के लिए लड़ने या लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े क्षेत्र में चेंज लाने के बारे में ही सोच रहे हों। यह प्रभाव सिर्फ अपने परिवार के लोगों की आदतों या उनके कार्यों के सुचारू रूप से चलाने या जानवरों के प्रति दयालुता फैलाने जितना सरल भी हो सकता है। आपका वांछित प्रभाव न केवल आपको आपके जीवन के उद्देश्य से परिचित कराता है, बल्कि यह आपकी प्रतिभाओं और आपके जुनून को दुनिया की जरूरतों के साथ भी अलाइन करता है। नवा प्रश्न जो आपको अपने बारे में करना है वह यह कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय खुद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें। क्या आप लचीले, रचनात्मक या सहानुभूतिपूर्ण हैं, या कहीं आप सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह की वजह से उपजे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल के आदी तो नहीं है। अपनी ताकतों को जानने से आप उनका फायदा उठा सकते हैं, जबकि अपनी कमजोरियों को पहचानने से आपको खुद में सुधार करने का मौका मिलता है। आत्म जागरूकता सशक्त बनाती है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद करती है। 10वां प्रश्न है कि आपको सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है। अपनी पिछली पूरी लाइफ पर दिमाग दौड़ाकर एक बार याद करें कि क्या कभी आपने किसी डर की वजह से कोई अवसर खो दिया।
या कभी आप अपनी भावनाओं को तब व्यक्त करने में विफल रहे जब इसकी जरूरत थी? ध्यान दीजिएगा कि पछतावा अक्सर अधूरी इच्छाओं या मूल्यों को उजागर करता है। अपने पछतावे से सीखना आपको भविष्य में अधिक साहसी और प्रामाणिक विकल्प बनाकर उन्हें चुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। 11वां प्रश्न जो आपको अपने आप से पूछना है कि आपके सबसे बड़े सपने क्या हैं। हमेशा बड़े सपने देखें। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप अगले 2 मिनट में जो कुछ भी सोचेंगे वह सब कुछ आपके आने वाले 1 महीने के अंदर होकर रहेगा। तो यह सोचकर बताइए कि आपका अगले 1 महीने के लिए सबसे बड़ा जायज सपना क्या होगा। जायज से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि आप कोई किताब लिखना चाहते हो, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या कुछ और बड़ा करना चाहते हो। सपने आपको एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं और आपको आपकी एंडलेस पोटेंशियल यानी अंतहीन क्षमता की याद दिलाते हैं। ऐसा करके वे आपको प्रयास करने के लिए कुछ नया देते हैं जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करें और उस लक्ष्य को हासिल करें जिसके लिए आप खुद को कभी तैयार नहीं पाते थे। और 12वां और अंतिम प्रश्न जो मुझे लगता है कि आपको खुद से पूछना चाहिए वो है भविष्य के बारे में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। क्या आपको देश, स्थान या क्लाइमेट चेंज या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता या फिर अपने लव्ड वंस से टच खत्म हो जाने का भय सताया करता है? भविष्य के बारे में आपके डर अक्सर उन चीजों को उजागर करते हैं जिनकी आपको बहुत परवाह है। अपने डर को समझने से आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। यह उन क्षेत्रों को भी रेखांकित करता है जहां आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बदलाव लाकर आप व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं। एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्म खोज का सबसे बड़ा सोर्स खुद से किए जाने वाले ऐसे ही कुछ सही सवाल हैं। उन गतिविधियों के बारे में सोचें जो आपको समय का ध्यान नहीं रखने देती हैं। अगर आपके सामने पैसों की कोई समस्या नहीं है तो आप क्या करते? और पता लगाएं कि आपकी प्रतिभा किन किन क्षेत्रों में अपने आप काम करती है। इससे आपको अपने जुनून और अपनी प्रतिभा को उजागर करके उसे इन्हेंस करने में मदद मिलेगी। अपने मूल्यों, डर और सपनों की पहचान करना यह दर्शाता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और अपने जीवन को अपने उद्देश्य के साथ कैसे अलाइन